सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज मैं आपके सामने विषय लेके आया हूं, इन्हें क्यों पूजते हैं। पर्यावरण दिवस विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। यदि भारतीय संस्कृति में हम समझें तो पर्यावरण की रक्षा के लिए तो हमारी संस्कृति से शायद ज्यादा किसी ने कोई काम नहीं किया। पर्यावरण दिवस में हर चीज में पर्यावरण को सबसे पहले कोई अहमियत स्थान दिया गया तो भारतीय विज्ञान ने किया। कहीं भी प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं किया। पेड़ को काटने जैसी व्यवस्था हमने कभी सीखी ही नहीं। प्रकृति कैसे कोई नुकसान पहुंचाया जाए वो हमने कभी सीखा ही नहीं। पेड़ को काटने का काम जो किया ना, वो तो क्रिसमस डे पे किया था। पेड़ को काट के लाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पेड़ हवन करते हैं। हम हवन करते वक्त हवन की सामग्री के रूप में, हवन संविधा के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कौन सी संविधा को यूज करने का शास्त्र में जो नियम है? आज तो लोग बाजार में पेड़ काट के बहुत सारी व्यवस्था, लेकिन शास्त्र की बात मैं आपको कह रहा हूं, संस्कृति शास्त्र से चलती है और शास्त्र प्रमाणित होता है। शास्त्र में कहा गया है आर्णिक सूत्रावली के अंदर, यह विज्ञान को डिस्कस करते हुए, कि जो टहनियां अपने आप सूख जाए, सूखने के बाद भी पेड़ से गिर जाए और जो इस उंगली से मोटी ना हो, उन लकड़ियों को, संविधाओं को एकत्र करे और फिर उनसे यज्ञ करे। बिल्वपत्र के संबंध में आपको समझाता हूं। बिल्वपत्र आप त्रिदुलम त्रिगुणाकारम कहा गया। बिल्वपत्र इस प्रकार की आकृति लिए होता है और उसके पीछे डंठल लगी होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करते वक्त उस डंठल को तोड़कर भगवान को अर्पित करना चाहिए। पहले तो तोड़ने का ही नियम है। जब पेड़ से तोड़े तो वो डंठल साथ में नहीं टूटना चाहिए। पेड़ को नाखून वहां से कट करके अलग कर, जिससे डंठल वहां रह जाए। आप बिल्वपत्र के पेड़ के पास जाके देखें। कहा जाता है कि जो डंठल के समेत बिल्वपत्र भगवान को चढ़ता है, जैसे उनको पत्थर मार दिया, ऐसी स्थिति, ऐसा अपराध हो जाता है। नियम में आपको समझा रहा हूं, कारण क्या है उसके पीछे। प्रकृति में हमारी भारतीय संस्कृति ने उस चीज को शोध किया। ऋषि मुनियों ने, जहां से वो बिल्वपत्र, इस डंठल, जैसे ये टहनी है, यहां से बिल्वपत्र निकल के आया बाहर, और यहां पर जब पेड़ जुड़ा होता है वो वहीं से हम तोड़ देते हैं। ऐसे तोड़ते हैं लोग, बहुत सारे लोग, और फिर उसको तोड़ के डंठल फेंक देते हैं। वहां जहां से वो टूट गया है वहां से पत्ते उत्पत्ति नहीं होंगे नए। अगर आप उसको वहां से थोड़ी सी डंडी छोड़कर तब तोड़ लेंगे तो वहां से 5 नए पत्ते फूट आएंगे। इस छोटे से नियम को भारतीय संस्कृति ने समझते हुए छोटे छोटे नियम बना लिए। तुलसी का पूजन करने की सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बनी। उसका नियम बना दिया गया कि जब तुलसी पर मंजरी आती है तो उसको तोड़कर भगवान को अर्पित करने का व्यवस्था बना दी गई कि भगवान को उसको अर्पित करें। क्यों अर्पित करें उनको? क्योंकि पेड़ को बड़ा कष्ट होता है, वो पेड़ को कष्ट देती है, तो कहा जाता है पेड़ को कष्ट होता है, वो तुलसी मंजरी तोड़कर भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। पत्ते फूटेंगे ही नहीं। जैसे ही आप उसकी मंजरी को हटा देंगे और पुनः पेड़ जीवित हो जाएगा। आप समझें, आप तुलसी के अंदर पारा होता है, तुलसी के पत्तों के अंदर पारा होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को जब प्रसाद में डाला जाता है, चबाना निषेध है। तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता। अगर चबाएंगे तो आपके दांत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पारा उसके अंदर होता है, और जैसे ही पारा दांतों के साथ उसका टच होगा आपके दांतों को खत्म कर देगा। इसलिए कहा गया कि तुलसी के पत्ते को निगल लेना चाहिए। यदि आपकी जो भूमि है, जो खेत की भूमि है, उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो वहां तुलसी लगा दीजिए। वो सारा शोषित करके उस पूरे खेत को आपको शोषित कर देगी और उसके जितने टॉक्सिन्स है वो बिल्कुल दूर कर देगी, और उसमें शोषित करके उसके औषधीय गुण से विद्यमान होकर वो पेड़ आपको लाभ देगा। एक बड़ी पुरानी कथा आती है भारत के अंदर। अरब से एक वहां का हकीम था। उसने भारत में तुलसीदास जी के पास एक आदमी को भेजा, और हमने उस पर कथा भी लिखी है। हमारी एक पुस्तक है आश्रम से जो प्रकाशित होती है, उस कथा को हमने उन पुस्तकों में लिखा भी है। वहां से एक हकीम ने अपने संदेश वाहक को भेजा और कहा कि ये संदेशा भारत में इनको गोस्वामी जी को दे के आओ। गोस्वामी जी के पास वो व्यक्ति पहुंचता है और उसको आदेश था उस वैद्य का कि भाई जहां भी तुम जाओगे संदेश वाहक, वहां जहां भी कीकर का पेड़ होगा उसके नीचे रुकते हुए जाओगे। वो वही संदेश का पालन किया, और जैसे जैसे जहां जहां रुकता था, इतनी लंबी यात्रा थी, अरब से यहां तक आना था,
तो वो ईरान से यहाँ तक आया, जब तो कीकर के जहाँ जहाँ पेड़ अवेलेबल हुए उनके नीचे रुकता हुआ गया। जब तक वो हमारे महाराज के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा, संदेश को पढ़ा, जवाब लिख दिया। अरे तुमको क्या हुआ? बोला महाराज मेरे आदेश था कि जहाँ जहाँ रुकता हुआ आऊँगा, बीमार हो गया हूँ, बहुत सारी समस्या, शरीर पे बहुत सारी दिक्कत हो गई है, शरीर में पैचेस थे बहुत ज़्यादा। क्या किया था? बोले मुझे कहा था कि जहाँ जहाँ कीकर का पेड़ हो वहाँ रुकते हुए उसके नीचे ठहरते हुए आएगा, कहीं और विश्राम नहीं करेगा। बोले ठीक है, अब तू वापस जब जाएगा तो नीम के पेड़ के नीचे छुपते हुए जहाँ जहाँ बैठेगा, नीम जहाँ रुकना, नीम के पेड़ के नीचे ही रुकना। वो वैसे ही करके गया, जो उसको बीमारी आते हुए लगी थी और वही वापस जाते जाते उस नीम के पेड़ से ठीक हो गई। यानी ये पेड़ औषधि विज्ञान का कितना चमत्कार है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हर पेड़ को पूजनीय बना दिया गया। आंवले को भगवान विष्णु के साथ जोड़ दिया, केले को भगवान विष्णु के साथ जोड़ दिया गया, अनेक बिल्व को सूर्य के साथ जोड़ दिया गया, अनेक रुद्राक्ष का भगवान शिव के साथ संबंध बना दिया गया। हर पेड़ को कहीं ना कहीं किसी देवता के साथ जोड़ दिया गया, जिससे लोग पेड़ काटे ना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ भारत सरकार ने क्या किया, अभी कुछ दिन पूर्व 1960 के दशक में हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र के अंदर, दिल्ली से लेकर ब्रज क्षेत्र के अंदर कीकर नहीं होता था, पहले देसी कीकर होता था। आज यहाँ काबली कीकर के जंगल है, काबली कीकर। और हमारे एनवायरमेंटलिस्ट, जो गवर्नमेंट के एनवायरमेंटलिस्ट थे, लोग थे बुद्धिमान, पढ़े लिखे, जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको कहा जाता है, बिल्कुल देश की जो संभुता काम करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, आकाश से हवाई जहाज से इस कीकर के जो बीज थे वो बाहर से खरीदे और भारत में जगह जगह स्कैटर्ड कर दिए और उसको फैला दिया। क्योंकि कीकर इसलिए लगाया, और काबली कीकर, देसी कीकर भी नहीं, काबली कीकर लाके, ना किसी काम का ना किसी चीज का, कि लोग इसको काटेंगे ही नहीं, और ऐसी जगह से बुझा दिया। और जहां काबली कीकर लगा वहां सारी वन औषधि, जो वृंदावन क्षेत्र था वो तुलसी, वृंदा के वृक्ष थे, वृंदा तुलसी के पेड़ जहां होते थे, सुगंध प्रस्फुटित होती थी, औषधीय विज्ञान से प्रस्फुटित होता, वहां आज सारा कीकर फैला दिया इन लोगों ने। कोई जामुन का, बड़ का, पीपल का, अब गूलर का ऐसा पेड़ नहीं लगाया जो प्रकृति में सब जीवों का कल्याण करने वाले। मूर्खों ने ये कीकर के जंगल का क्षेत्र पैसे खर्च कर व्यवस्था कर दी, जिसके नीचे घास भी नहीं उगती। सोचे हमारे बुद्धिमान लोग एनवायरमेंट की रक्षा करने के लिए, अरे आपने पीपल, बड़, ऐसे आम, ऐसी चीज लगाए होते, कल्याण का भाग तो प्रशस्त होता। तो आज गवर्नमेंट, हमारे लोग जो बुद्धिमान के रूप में वो अफसर बैठे थे इस देश के अंदर, और अभी भी बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो अफसरशाही के अंदर इस भारतीय संस्कृति को समझ नहीं रहे, ऋषि मुनियों की शोध करें। उसका कारण यह है कि हमने अपने इतिहास को नहीं समझा, हमने अपने इतिहास के लोगों को वो पंडित समझ लिया। पंडित जो था ना, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप फिल्मों में दिखाया गया है जो बुद्धिमान नहीं हो, अरे वही हम हमारे विद्यमान लोग थे। उनकी रिसर्च को आज समझने की आवश्यकता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें इसी सीरीज़ में रखता जाऊंगा, और आशा करूंगा कि आप उन सब चीज़ों को समझेंगे और अपनी संस्कृति पर विश्वास करेंगे। केवल आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़े। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष अपने विचारों को रख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आगे भी रखूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।